बिना कैपिटल का भी पैसा बन सकता है जिस तरीके से मैं बनाता हूँ। क्या एक ऐसी चीज आप सोचते हो कि आपके केस में रही? कंटेंट के थ्रू लोगों को मैं क्या वैल्यू दे सकता हूँ? जितनी ज्यादा क्वालिटी वैल्यू देंगे, जितनी ज्यादा क्वालिटी लोगों को देंगे, उतनी मात्रा में हमारे पास पैसे आएंगे। आपका जो भी प्रोफेशन है, अगर आप उसको और 10x लेना चाहते हो तो उनको सोशल मीडिया पे आ जाना चाहिए। क्या क्या स्टेप्स हैं उनके लिए, आप अगर बताना चाहें? और 100 दिन अगर आप शॉर्ट्स के साथ में शुरुआत कर रहे हो, मैं यहाँ पे बैठ के गारंटी लेता हूँ 100 डेज में आपको डिफरेंस दिख जाएगा। जब आपने शुरू किया, बॉम्बे गए, तो फैमिली की सपोर्ट थी आपको? मैं घर पे, मैंने झूठ बोला हुआ था, मेरी जॉब लगी है मुंबई में, मैं मुंबई जा रहा हूँ, और मेरे भाई ने बोला था कि तुमको मैं कुछ पैसे दे दिया करूंगा, पापा से बोलता ना इतनी सैलरी आती है। अच्छा। तो आपके मन में 100% था कि मैं इसमें कामयाब हो जाऊंगा? मेरे को सर 20-30 हजार रुपए कमाने थे। मैंने अभी लैंड रोवर डिफेंडर ली। अच्छा। तो इंडिया में आपको कॉस्ट करता है 1.35 CR। और ऐसा भी नहीं है कि यार सिर्फ बचाते जाओ और फिर बुढ़ापे में उस पैसे का मैं क्या करूंगा। अभी तक मैंने पेट मार के अपना रखा हुआ है, और बुढ़ापे में मेरे पास कई 100 करोड़ आ भी गए तो मैं क्या करूंगा। तो आज आप 30 साल के हैं। जी सर। आगे क्या गोल है? जेफ बेजोस के बारे में, कि उन्होंने बोला था कि मुझे पता है अमेज़न एक दिन खत्म हो जाएगा, मैं उस डेट को बस डिले कर रहा हूँ। इतने ऊपर जाने के बाद भी उनको पता है कि यार हम भी एक दिन खत्म हो सकते हैं, कोई दूसरा आके हमको ओवरटेक कर सकता है, बस मैं उस दिन को डिले कर रहा हूँ। मतलब उस दिन को डिले करने के लिए मैं काम कर रहा हूँ। तो मेरे को इतनी इंस्पायरिंग बात लगी कि मैं भी अपने आप को सस्टेन करने के लिए यूट्यूब में, अपने आप को एवरग्रीन रखने के लिए, रिलेवेंट रखने के लिए मैं नई नई चीजें सीखता रहता हूँ। नमस्कार, आदाब एंड सत श्री अकाल दोस्तों। एज यू ऑल नो के इंडिया आ चुका हूं मैं, और पॉडकास्ट का सिलसिला शुरू हो चुका है। तो सोलो वीडियो से पॉडकास्टिंग की तरफ 2-1 महीने पॉडकास्ट चलेंगे। तो इस पॉडकास्ट में मैं आज जिस शख्स से आपको मिलाने जा रहा हूं, सतीश कुशवाहा। ये एक ऐसे शख्स की कहानी है जो यूपी के एक छोटे से शहर से निकल के और बॉम्बे चला गया, और इसने सीखा, और छोटी उम्र में सीख के पैसे कैसे बनाने हैं, और मीडिया को कैसे यूज करके, यूट्यूब को यूज करके इन्होंने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 चैनल बनाए यूट्यूब पे, और अब ये गुड़गांव में आए हैं मूव करके। तो आज ये आपको अपनी जर्नी बताएंगे, और आप लोगों को जिनको ये आइडियाज लेने हैं कि यार पैसे कैसे बना सकते हैं। स्टॉक मार्केट में तो पैसे तभी बनेंगे अगर कैपिटल होगा, तो ये एक ऐसे तरीका बताएंगे जिसमें कि कैपिटल भी रिक्वायर्ड नहीं है, और बहुत ज्यादा स्किल भी रिक्वायर्ड नहीं है, एजुकेशन भी रिक्वायर्ड नहीं है। इन्होंने बताया कि इंग्लिश ना आने के बावजूद भी इन्होंने किस तरह से, किस कामयाबी से यूट्यूब की जर्नी कामयाबी से तय की। तो मिलाते हैं आपको सतीश कुशवाहा जी। कैसे हो सतीश जी? बढ़िया सर, थैंक यू सो मच इतना बढ़िया इंट्रोडक्शन देने के लिए। थैंक यू। आप इससे ज्यादा डिजर्व करते हैं, मैंने कुछ कम किया लेकिन जो आपकी मैंने ऑफ कैमरा बातें सुनी, जर्नी सुनी, तो आई एम रियली फैसिनेटेड कि भाई एक ऐसा इंसान बिना इन्वेस्टमेंट के इतना अच्छा, इतनी जल्दी ग्रो करके अपने शौक भी पूरे कर रहा है और पैसा भी बना रहा है और लोगों को मोटिवेट भी कर रहा है। एक्सीलेंट। तो बताइए हमारे लोगों को कैसे वो आपको फॉलो करें। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो आपने जैसा कि एक पॉइंट आपने बोला कि बिना कैपिटल का भी पैसा बन सकता है जिस तरीके से मैं बनाता हूँ, बिल्कुल सही बात है कि बिना कैपिटल, जैसे जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरे पास सिर्फ एक फोन था और लैपटॉप था, बहुत ही पुराना लैपटॉप था जो मेरे पापा ने दिलाया था जब मैंने 10th क्लास पास किया था। तो ऐसे था कि मैंने जिद में वो लैपटॉप खरीदवाया था, अराउंड 30,000 का लैपटॉप था। ठीक है। और मेरे पापा उस टाइम पे 10,000 रुपए की इनकम करते थे हर महीने, तो उनके 3 महीने की तनख्वाह मेरे उस लैपटॉप में चला गया था। अच्छा। तो मेरे लिए था कि लैपटॉप से मैं क्या कर सकता हूँ, उस लैपटॉप से मैं क्या कर सकता हूँ। और उसी टाइम पे 2010 के आसपास मुझे इंटरनेट के बारे में पता चला था। तो मेरे को लगा इंटरनेट एक अपने आप में बहुत बड़ी दुनिया है। मतलब ऑफलाइन दुनिया तो है एक अलग, इंटरनेट वाली दुनिया बहुत ही अलग है। तो ऑफलाइन दुनिया में हम देखते हैं कि लोग पैसे कमा रहे हैं, ट्रेड हो रहे हैं, व्यापार हो रहे हैं, तो लोग पैसे कमा रहे हैं। ऑनलाइन भी कुछ ऐसा होता होगा कि जहां पे हम पैसे कमा सकते हैं, बट मेरे को तरीका पता नहीं था। मैं सर्च करते रहता था कि यार पैसे कैसे बना सकते हैं, ऑनलाइन कोई ऐसा तरीका है क्या, और ऐसा कोई तरीका मिलता नहीं था। बहुत सारे उस टाइम पे सर्वे, बहुत सारे फेक चीजें होती थी कि यहाँ पे क्लिक करो पैसे बनेंगे, लेकिन वो पैसे अकाउंट में नहीं आते थे। हमारे डैशबोर्ड में तो दिखता था कि पैसे बन रहे हैं, बट अकाउंट में नहीं आते थे। फिर मैं जब 2012 के बाद में जब कॉलेज में गया बीटेक करने, और कंप्यूटर में इंटरेस्ट होने की वजह से मैंने कंप्यूटर साइंस ब्रांच लिया था, तो उसमें कोडिंग सिखाया जाता था। मुझे कोडिंग की बिल्कुल समझ नहीं थी, ना ही इंटरेस्ट आ रहा था। तो मैंने सोचा यार अब तो गए काम से,
पैसे भी लग रहे हैं और 4 साल का एक कोर्स है, मैं तो सीख नहीं पाऊंगा, क्योंकि अगर सीख भी गया तो मेरे को इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा इस काम को करने में, कोडिंग को करने में। तो क्या करें? तो अब वहां पे कॉलेज में वाईफाई था, तो वाईफाई से हाई स्पीड इंटरनेट मिलता था, तो मैंने इंटरनेट पे वहां पे चालू कर दिया सर्च करना कि भाई हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन। तो मेरे को 2 तरीके जो समझ आए और जो लगे कि यार इससे पैसे बन सकते हैं, गूगल एडसेंस के बारे में लिखा हुआ था, जिसमें यूट्यूब को आप मोनेटाइज कर सकते हो और अपने वेबसाइट को मोनेटाइज कर सकते हो। और उस टाइम पे सर जो लोग 90s के होंगे उनको पता होगा कि पहले ना गाने डाउनलोड करते थे, बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स होती थी जहां से हम फ्री में गाने डाउनलोड करते थे। तो मैं ये सोचता था कि ये फ्री में गाना कैसे दे रहा है, और वहां पे एड्स रन होते थे, नीचे एड्स भी दिखते थे। तो मैं सोचा अगर वेबसाइट वाला फ्री में गाना दे रहा है, इसको क्या प्रॉफिट होता होगा। तो वहां पे जो एड्स बैनर लगे थे, तो मेरे को लगा कि यार इस एड्स बैनर की वजह से इसको प्रॉफिट होता होगा, लेकिन ये एड्स बैनर लगा कैसे रहा है। तो वो सब चीजें मुझे क्लियर है गूगल एडसेंस की वजह से। देन सर 2015 में मैंने अपना फर्स्ट ब्लॉग स्टार्ट किया था, कि उस पे हिंदी में मैंने लिखना शुरू किया था, क्योंकि मुझे इंग्लिश नहीं आती थी, इंग्लिश मेरी कमजोर थी, और आज भी मैं इंग्लिश में बात नहीं कर पाता हूँ, बट लिख लेता हूँ। तो किस टाइम रही होगी जब आपने पहला वो कॉलेज में था सर, मतलब 19 साल का होगा। 2015 में आपने कहा पहला आपने शुरू किया, 15-16 तो 19 के आसपास जी उम्र थी। हाँ। ओके। कॉलेज अभी क्योंकि सेकेंड ईयर में पहुंचा था मैं, जब मेरे को पता चला था कि सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में था कि हम ऑनलाइन पैसे बना सकते हैं, और उसमें गूगल का नाम था, तो गूगल पे एक ट्रस्ट था, गूगल बहुत बड़ी कंपनी बन चुकी थी उस वक्त तक। तो वो जो बिलीफ की वजह से ना मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट किया, और मेरे ब्लॉग से जो इनकम हुई थी अगले 1.5 साल में हुई थी। मतलब जिस दिन मैंने स्टार्ट किया था उसके 1.5 साल बाद मेरे को फर्स्ट जो पेचेक आया था $127 आया था मेरे अकाउंट में। तो इतनी देर पेशेंस रखी आपने भी? हाँ, क्योंकि कॉलेज भी चल रहा था, तो मैंने सोचा कि जब तक कॉलेज चल रहा है, हाँ कॉलेज चल रहा है तो अपन कर लेते हैं। तो कॉलेज जब एंड होने वाला था, एंड सेमेस्टर मेरा चल रहा था, लास्ट सेमेस्टर, तब मेरे बैंक अकाउंट में $127 आया। पहली कमाई आपकी $127। $127। अच्छा। तो मैंने सोच लिया यार पैसे तो बन रहे हैं, अब अगर इस पे मेहनत किया जाए, क्योंकि उस टाइम पे बहुत सारे केस स्टडीज भी मैं पढ़ता था कि बहुत सारे ब्लॉगर्स $20,000-30,000 कर रहे हैं। मैं बोला यार मुझे $20,000-30,000 नहीं करना है, मुझे $20,000 रुपए कमा लूंगा तो एक डिसेंट जॉब के बराबर हो जाएगी, जो हमारे यहाँ बीटेक करने के बाद जो एक पैकेज लगता है नॉर्मल कॉलेज से बीटेक करने के बाद। कई लोगों के तो जॉब ही नहीं लगती, अगर आप रियलिटी चेक करोगे बहुत सारे लोग जॉबलेस है। तो मैंने सोचा 20-30,000 कमा लूंगा बहुत है, और अभी $127 मेरे बन गए, तो अब इस पे मेहनत करना है। तो मैंने फुल टाइम ले लिया और मुंबई चला गया। तो सर मुंबई जाने का रीजन ये था कि वहां पे था यूट्यूब स्पेस का ऑफिस, तो वहां पे वर्कशॉप्स होते थे यूट्यूब से रिलेटेड। तो मेरा इंटरेस्ट यूट्यूब और ब्लॉग दोनों में था, और मन में एक था, जैसे मैंने बताया कि ऑफ कैमरा भी मैंने बताया कि बचपन से मेरे को ना वीडियोस बनाने का बड़ा शौक था, कि जब मेरे भाई के पास एक मोबाइल कैमरे वाला मोबाइल था, तो उस भाई का मोबाइल लेके मैं कुछ ना कुछ रिकॉर्ड करता था। तो कॉलेज में ही मेरे को पता चला था कि हम यूट्यूब पे वीडियोस डाल के उसको मोनेटाइज कर सकते थे, और फिर मुंबई जाने का रीजन हो गया यूट्यूब स्पेस। तो मैं मुंबई चला गया 2016 में, मेरी कॉलेज कंप्लीट हो गई थी। तो वहां पे सर महीने के मैं $100 अर्न करता था। तो मैंने एक चैनल बनाया था और एक ब्लॉग में रन करता था। तो मैंने सोचा कि अगर एक ब्लॉग एक चैनल से इतना पैसा बन सकता है $100, तो मैं मल्टीपल बनाता हूँ, मतलब 5 और बना लेता हूँ, अच्छा, और $500 कमाऊंगा। तो मैंने ऐसे करके मल्टीपल चैनल्स बनाए, कॉमेडी, टेक, फिटनेस में मैं नहीं था, मेरा भाई आता था, तो उसका प्रोडक्शन सब मैं मैनेज कर रहा था। तो ऐसे करके मल्टीपल चैनल मैंने बना दिए, और ओवर द टाइम जब 2-3 साल मैंने पैसे बनाने लगे, लाइक 6 महीने के बाद मैं $1,000 पे पहुंच गया। तो ये सब चीजें हो पाई कंटेंट की वजह से। एक मैं वेबसाइट मैंने जो बनाई थी टेक वाली, उस पे मैं कंटेंट लिखता था, और एक मैं यूट्यूब के ऊपर कंटेंट डालता था। इन दोनों को मोनेटाइज करता था गूगल एडसेंस से, जो आज के डेट में भी पॉसिबल है। तो आज के डेट में लोग इतना आर्टिकल्स तो नहीं प्रीफर करते हैं सर्च करना, ज्यादातर लोग अभी वीडियोस कंज्यूम कर रहे हैं, चाहे सोशल मीडिया के थ्रू हो या यूट्यूब पे सर्च करके कर रहे हो। तो अगर कोई आज के डेट में ऑनलाइन पैसे कमाना चाहता है, तो मैं बोलूंगा कि यार आप जो भी कर रहे हो, आप चाहे स्टूडेंट हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, स्ट्रगल कर रहे हो, आप मजदूरी कर रहे हो, आप जैसे सर इतने एक्सपीरियंस शेयर मार्केट में आपको इतना एक्सपीरियंस है, तो आपका जो भी प्रोफेशन है, अगर आप उसको और 10x लेना चाहते हो, आपने सर बहुत पैसे बनाए, आपको जरूरत नहीं है, बट जिनको लगता है कि मैं अपने कमाई को और 10x ले जाना चाहता हूं, तो उनको सोशल मीडिया पे आ जाना चाहिए, और फिर जो चीज में उनका इंटरेस्ट है या एक्सपर्टीज है, उसके अराउंड उनको कंटेंट बनाना शुरू कर देना चाहिए। क्या क्या स्टेप्स हैं उनके लिए, आप अगर बताना चाहें, और क्या क्या उनको ध्यान में रखना चाहिए और क्या चीजें नहीं करनी चाहिए, अगर नए
ज्यादा कुछ नहीं सोचना है। जिस भी निश में हम जा रहे हैं, एग्जांपल के लिए कोई फाइनेंस निश में जाना चाहता है जी। आज हम देखेंगे कि अगर पहले तो टारगेट कंट्री क्या हम इंडिया में करना चाहते हैं, बाहर की कंट्री में करना चाहते हैं, इंडिया को हम पकड़ के चलते हैं तो इंडिया में टॉप पे फाइनेंस क्रिएटर्स कौन कौन है। ठीक है, आप टॉप 10 क्रिएटर्स देख लीजिए, उनके क्या कंटेंट है, क्या फ्रीक्वेंसी है, किस तरह के कंटेंट उनके ज्यादा चल रहे हैं, किस तरह के कंटेंट में व्यूज नहीं आ रहे हैं। तो जो कंटेंट ज्यादा चलते हैं आप एक बार देखो, इसमें लोगों का इंटरेस्ट है और उनका कंटेंट बनाने का पैटर्न क्या है। वो शॉर्ट्स कंटेंट ज्यादा बना रहे हैं या फिर लॉन्ग कंटेंट बना रहे हैं, डेप्थ में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनको आप पहले तो देख लो, एनालिसिस करो, फिर आप 100 टॉपिक्स लिख लो उस फील्ड के अराउंड, क्योंकि अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है या आपकी एक्सपर्टीज है तो आप 100 टॉपिक इजिली लिख सकते हो कि भाई ये हेडिंग्स बस लिखना है, टाइटल लिखना है कि मेरे को ना इस टॉपिक के अराउंड कंटेंट क्रिएट करना है। और 100 दिन अगर आप शॉर्ट्स के साथ में शुरुआत कर रहे हो, छोटे कंटेंट के साथ में 30 सेकंड टू 60 सेकंड वाले कंटेंट, तो आप रील्स पे अपलोड करो 100 डेज। मैं यहां पे बैठ के गारंटी लेता हूं कि 100 डेज में आपको डिफरेंस दिख जाएगा। अच्छा, तगड़े वाला डिफरेंस दिख जाएगा और आप अपना पहला एटलीस्ट ब्रांड क्रैक कर लोगे या पहला लीड क्रैक कर लोगे। पहला लीड क्या, काफी लीड्स आप ले पाओगे सोशल मीडिया से, क्योंकि जब आपकी एक्सपर्टीज होगी, आपके कंटेंट से आपकी अथॉरिटी बनेगी और जो ऑडियंस है आपसे कुछ ना कुछ, या जो आपका प्रोडक्ट है, आपका सर्विस है, या जो भी चीज आप रेकमेंड करना चाह रहे हो वो चीज लोग बाय करेंगे। तो ये अपने फोन से ही बना सकते हैं। एग्जैक्टली कोई आजकल और इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है। जब मैंने सर 2014-15 में शुरू किया था, उस टाइम पे जो फोन इतने एडवांस कैमरा के साथ नहीं आते थे, बहुत ही हल्का VGA कैमरा होता था, तो उससे मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी। आज तो सबके पास नहीं आईफोन है, चलो 20-30 हजार का फोन तो सब कोई अफोर्ड कर रहा है, बिल्कुल, और उसमें कैमरास काफी अच्छी क्वालिटी के आते हैं। आप 4K वीडियो तक शूट कर सकते हो, 4K क्वालिटी। और अगर शूट करने के लिए मैं बोलूं, आप या तो नेचुरल लाइट में शूट करो या फिर एक रिंग लाइट ले लो, 4-5 हजार की रिंग लाइट आती है, या विंडो के पास शूट करो। इतना ही चाहिए, इन्वेस्टमेंट और कोई नहीं चाहिए। और सोशल मीडिया फ्री है आज के रेट में सर। अगर हमें कहीं बैनर लगाना है, कोई अगर पेड एड चलाना है, कितना पैसा लगता है? 1000 इंप्रेशन के लिए आपके कम से कम 100-200 रुपए तो लग जाएंगे। अगर आप बाहर ऑफलाइन होर्डिंग बोर्ड्स लगवाते हो, उसमें कितने पैसे देने पड़ते हैं कि भाई मेरे बैनर लगा दो। बिल्कुल, सोशल मीडिया तो फ्री है। आप कोई भी पोस्ट डालते हो, अगर 500 लोग देखते हैं फ्री में, तो कितनी बड़ी बात है। 500 लोगों तक आपकी बात पहुंचाने के लिए अगर आप पेड मीडिया का यूज करते हो, काफी पैसा लग जाएगा। फिर रिस्क क्या है? रिस्क तो कुछ भी नहीं कुछ है, आपकी इन्वेस्टमेंट है नहीं, टाइम भी बहुत ज्यादा नहीं लगा। आपने शुरुआत में कोशिश करके देखी है, हो सकता है आप बहुत कामयाब हो जाए, हो सकता नहीं सर, आपने हो ही जाएगा। हाँ जी, हो ही जाएगा, मैं कह रहा हूं सर, हो ही जाएगा। हाँ। ये स्ट्रैटेजी मैंने इसीलिए बताई। अच्छा, आज टॉप के क्रिएटर्स को देखो ना, क्या कर रहे हैं, जो कर रहे हैं आप एक बार बस एनालिसिस करो। अच्छा, ये इस तरह का कंटेंट क्रिएट कर रहा है, इसलिए इसको इतने व्यूज आ रहे हैं, ठीक है, मैं भी ऐसा करता हूं। टॉप प्लस बेस्ट कंटेंट क्रिएटर्स, ऐसा नहीं कि सिर्फ वायरल कंटेंट क्रिएटर्स की बात नहीं कर रहा हूं, जो सच में वैल्यू ऐड कर रहे हैं। अपना भी इनोवेशन कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि किसी को कॉपी एक इंस्पिरेशन ऐसे करो, कॉपी करके, और उसके बाद आपके अंदर से निकलेगा। अगर टैलेंट है, आप इस फील्ड के लिए बने, जैसे आप हो, आपने शुरुआत में जरूर फॉलो किया होगा किसी ना किसी को। मैंने कॉपी करके कॉमेडी करी थी, अपने दिमाग से चीजें निकलती हैं। राइट। अब लोग आपको कॉपी कर रहे होंगे, राइट। बहुत सारे लोगों के चैनल के नाम मेरे ही चैनल के नाम के जैसा है। हाँ, जैसे मैंने नाम रखा सतीश के वीडियोस जी, तो वो काफी सारे लोगों ने, जैसे उनका जो नाम है सनी के वीडियोस, रोहित के वीडियोस, अच्छा, तो लोगों ने ऐसे रखने शुरू कर दिया। वेरी गुड, यू आर सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर देम, गुड जॉब। बड़ी खुशी हुई आपकी जर्नी जानकर। तो उसके बाद आप फिर अपनी जर्नी और बताइए। एक और चीज, लोग ये बोलते हैं कि लकी है, ठीक है, मैं लक में भी मानता हूँ, बहुत अच्छी चीज होती है कि भाई जिसका लक साथ देता है, थोड़ा भी एफर्ट डालता है, अच्छा खासा रिजल्ट आता है। बट मैं कह रहा हूं कि अभी रिसेंटली मैंने, जैसे ऑफ कैमरा मैंने बताया कि फेब में मैंने एक ऑटोमोबाइल चैनल स्टार्ट किया था जी। मैंने कहीं पे इंटरनेट पे नहीं बताया, मैंने सिर्फ ये बताया कि मैं एक ऑटोमोबाइल चैनल स्टार्ट कर रहा हूं। नाम मैंने रिवील नहीं किया, ना ही मैंने कहीं कुछ प्रमोट किया, कोई लिंक मैंने नहीं डाली। और उस चैनल पे अभी 52,000 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। और उस पे मैं जो काम कर रहा हूँ, जिस तरीके से काम कर रहा हूँ, वो तरीका मैंने अपने चैनल पे भी रिवील किया हुआ है कि इसी तरीके से, जिस तरीके से अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि मैंने देखा टॉप के जो ऑटोमोबाइल चैनल से क्या कर रहे हैं, अच्छा रिव्यूज कर रहे हैं, ओनरशिप रिव्यू कर रहे हैं, गाड़ियों जो लेटेस्ट गाड़ियां आ रही है उसके बारे में न्यूज दे रहे हैं, कंपेरिजन कर रहे हैं, चलो हम भी यही करते हैं। एक निस्तीश जी, आपने जो नया चैनल शुरू किया, आप 52,000 सब्सक्राइबर ले पाए विद इन 3-4-5 मंथ्स, प्रोबेबली बिकॉज आपके दूसरे चैनल से लोग आपको पहचानते थे, आपकी जो फॉलोअर्स थे उन्होंने इसको सब्सक्राइब किया होगा। मैंने मेरा फेस ही नहीं डाला सर। अच्छा,
मैंने दूसरा थर्ड पर्सन को लाया जो कभी इंटरनेट पे कभी नहीं इतना वो है, नॉर्मल बंदा। उसको मैंने बोला कि भाई करते हैं, मैं बैकएंड से तुम्हें करता हूँ, सपोर्ट करता हूँ, जो भी चीजें हैं मैं गाइड करता हूँ। अच्छा, ऐसे स्टार्ट किया मैंने कहीं मेरा ना फेस ना मेरा लिंक मैंने कुछ प्रमोट नहीं किया सर। तो ये सारे सब्सक्राइबर ओरिजिनल ऑर्गेनिक। अच्छा जी, एक्सीलेंट। तो वो मैंने सर मल्टीपल चीजों पे काम करके मैंने वो फॉर्मूला या बोल सकते हैं या फिर कैसे ये चीजें वर्क करती है वो मैंने फाइंड आउट किया। वो चीजें मैं लोगों को बता रहा हूँ। अब सर एक लक में एक प्ले बटन आ सकता है, 2 प्ले बटन आ सकता है, 8 प्ले बटन नहीं आ सकते। मैंने मल्टीपल ब्लॉग्स रन किए, तो सेम उसी तरीके से जिस तरीके से चीजें वर्क करती हैं आपको बस ये फाइंड आउट करना है ये चीज कैसे वर्क कर रही है। अगर किसी और के लिए वर्क कर रही है तो मेरे लिए भी करेगा। अब यूट्यूब मेरा जान पहचान थोड़ी है, मेरा यूट्यूब का मैं दामाद थोड़ी लगता हूं कि मेरे को प्रमोट करेगा, और अगर मेरे को करेगा तो मेरे को नंबर 1 बना देगा ना, मैं मिस्टर बिस्ट हो जाता, इतना ही लकी होता। तो लक एंड ऑल तो ठीक है अपने जगह पे, बट एफर्ट्स और सही तरीके से अप्रोच अगर हम करेंगे तो चीजें। तो क्या एक ऐसी चीज आप सोचते हो कि आपके केस में रही, मैंने 5-5 7-7 साल कंटेंट के थ्रू लोगों को मैं क्या वैल्यू दे सकता हूँ। ओके, जिस भी निश में मैं कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ इससे लोगों को क्या मिले, जो मेरे को देख रहे हैं उनको क्या मिले, उनके फायदे की बात करता हूँ, उनके लिए बात करता हूँ, उनके लाइफ में वैल्यू ऐड करता हूँ, तो उस वजह से चीजें चलती है, मुझे ये फील होता है। राइट, दैट्स द राइट अप्रोच। यस, लोग क्यों फॉलो करते हैं लोगों को, क्योंकि उससे कुछ मिलता है उनको। आपकी वीडियोस देखते हैं, कुछ मिलता होगा। तो 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 आपने चैनल्स बनाए जी सर, और 5 में तो इतना आप कैसे कर लेते हो? सर स्टार्ट तो मैंने अकेले किया था, फिर धीरे धीरे मैंने टीम बनानी शुरू करी। जैसे जब फिटनेस चैनल लॉन्च किया तो मेरा भाई जिम करता था, अच्छा। जिम जाता था, काफी अच्छी बॉडी थी उसकी। तो मैंने बोला यार तुम्हारा वर्कआउट का चैनल बना देते हैं जहाँ पे तुम जो वर्कआउट करते हैं उसी को एक्सप्लेन कर देंगे कि अगर एब्स बनाने हैं तो क्या वर्कआउट करने हैं, बाइसेप्स के लिए कैसे हमें स्टेप्स करने हैं। तो वो सारी चीजें हमने बनाई, तो उसपे 2 मिलियन फॉलोअर्स हो गए उस चैनल पे। और हमने उसमें टारगेट किया था, जैसे जो भी मैं वर्कआउट वाले चैनल्स देखता था उसमें सब लोग जिम जाके बातें करते थे। हमने देसी अंदाज में बनाया कि कैसे हम घर पे रह के होम वर्कआउट कैसे कर सकते हैं। तो होम वर्कआउट पे पूरा सीरीज हमने बनाया, तो लोगों को काफी पसंद आया। कई लोग होते हैं जो जिम की मेंबरशिप नहीं अफोर्ड कर सकते इंडिया में, तो लोगों को पसंद आया वो चैनल, काफी तेजी से लोगों ने फॉलो किया। हमने टॉवल से वर्कआउट बताया, हमने बाल्टी से कैसे वर्कआउट कर सकते हैं सही फॉर्म में, मतलब कि ईंट से कैसे आप बाइसेप्स कर सकते हो, ईंट जो ब्रिक्स होते हैं। तो ये सब हमने जब टेक्निक्स बताए, देसी जुगाड़ जिसको बोलते हैं, तो वो लोगों को काफी पसंद है। तो जिम वाले नाराज नहीं हुए आपसे? जिम भी बताते थे हम, बट हमने उनके लिए बोला कि जिनके पास पैसे नहीं अफोर्ड करने के, तो जिम वाले। प्लस हमने बताया कि देसी तरीके से आप कैसे प्रोटीन जो अपने डाइट में कैसे आप इंक्लूड कर सकते हो। प्रोटीन का बॉक्स नहीं लेना पड़ेगा आपको, 5-7 हजार रुपए नहीं खर्च करने पड़ेंगे, आप थोड़े कम पैसे में आप जो हमें ग्रोसरी पे जो चीजें मिलती हैं या मार्केट में जो चीजें मिलती हैं उसी के से आप अपना प्रोटीन कवर कर सकते हो। वो सब चीजें हमने डाइट प्लान वगैरह पे बताया। और ऐसा नहीं था कि हम ऐसे काम कर रहे थे, रैंडम सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट के साथ में मैं कर रहा था। अच्छा, हाँ, कि क्योंकि हेल्थ हो गया, फाइनेंस हो गया, इसमें आप रैंडम नॉलेज नहीं दे सकते चीजें, क्योंकि इससे किसी की लाइफ तबाह हो सकती है। बिल्कुल। तो इन सब चीजों का मैंने बहुत ध्यान रखा। आज भी मैं अगर कोई चीज ऑनलाइन बता रहा हूं तो मैं चाहता हूं कि लोगों को सही चीजें प्रॉपर तरीके से पहुंचे, लोगों का टाइम वेस्ट ना हो, लोगों को सही नॉलेज मिले। ट्रांसपेरेंसी के साथ मैं रिपोर्ट शेयर कर देता हूं। जैसे अभी मैं केस स्टडी लेके आने वाला हूं, जो मैंने अभी बताया कि ऑटोमोबाइल चैनल, उसका केस स्टडी लेकर आऊंगा कि कितने पैसे बने, हमने कितने ब्रांड डील्स करे, कितने में डील हुई, सारी चीजें मैं बताऊंगा, ताकि अगर कोई नया चैनल स्टार्ट कर रहा है तो उसको गाइड मिल सके। अच्छा, तो जो नया चैनल स्टार्ट करने वाला है, आपने तो विद टाइम सोचा कि भाई आपका जिम्नास्टिक जिम करता था तो उससे इसलिए फिटनेस की तरफ आप आ गए, तो आपकी अपनी ऑनलाइन इंफॉर्मेशन की नॉलेज थी कि भी किसी तरह से। तो जो नया आदमी शुरू करता है तो वो उसको क्या पता होगा कि किस फील्ड में वो चैनल बनाए? इस चीज के लिए मैं कहूंगा कि जब 2014-15 में जो सतीश था वो भी आपके जैसा था, कुछ नहीं पता था। ठीक है, सारी चीजें गूगल पे मैंने सर्च करी, यूट्यूब पे मैंने सर्च किया, तो वहां से रिसोर्सेज हमें मिल जाते हैं कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो बेसिक हमें लर्निंग की कैपेबिलिटी अपनी बढ़ानी पड़ेगी। हम कोई चीज को कैसे जल्दी सीख सकते हैं उस चीज पे आपको काम करना चाहिए। तो कोई भी चीज मुझे नहीं लगता इतना कठिन है, हाँ, अनलेस कि हम कोई रॉकेट बना रहे हो या बहुत हमें कोई स्पेस पे जाना है, ये सब बहुत रॉकेट साइंस चीजें हैं, उसमें हमें नहीं जाना है, तो बाकी चीजें तो बेसिक है।
कंटेंट शूट करना, लोग अपनी सेल्फीज लेते रहेंगे, लोग कुछ ना कुछ वीडियो रिकॉर्ड करते रहेंगे, तो वही चीजें तो करके आपको इंटरनेट पे डालना है। कोई अलग से इतना कुछ ऐसा नहीं कि परफेक्ट एकदम सिनेमैटोग्राफी आपको सीखना है, आपको फिल्म बनानी है, वैसे तो करना नहीं है। आप सिंपली ट्राइपॉड पे अपने फोन रखा, जो बातें आपको कहनी है पहले या तो पॉइंटर्स नोट कर लो कि भाई मुझे इसके बारे में बात करनी है, ताकि आप कैमरे पे भूलो ना। कई लोग कैमरा शाई होते हैं, कैमरा जब जैसे ऑन होता है उनकी आवाज नहीं निकलती, तो उससे अच्छा है कि पहले आप पॉइंटर्स लिख लो। और क्या होता है कि स्टार्टिंग में अगर आप वीडियोस अपलोड नहीं करते हो, आप पहले खुद को देखो, एक महीना आप ऐसे रिकॉर्ड करो, एक महीना ऐसे रिकॉर्ड कर लो, आप खुद को देखो, फिर एनालाइज करो और उसको इम्प्रूव करो, या अपने घर में दिखाओ, अपने दोस्तों को दिखाओ जिन पे आप भरोसा करते हो कि यार ये आपका मजाक नहीं उड़ाएंगे, आपको सही सलाह देंगे कि यार तुम थोड़ा ऐसे करो वैसे करो। कोई तो दोस्त होगा ही आपका जो आपको सही मानता होगा। सारे लोग मजाक नहीं बनाते, बट कुछ ऐसे होंगे जो, और हर आदमी में कोई ना कोई पता होता है उसको कि मैं इस फील्ड में अच्छा हूं। हाँ, तो उस चीज के बारे में वीडियो बनानी शुरू कर दो। सर मैं आपको एक केस स्टडी क्या, एक अभी मैं ऐसे स्क्रॉल कर रहा था इंस्टाग्राम पे, तो मुझे एक मैकेनिक मिले जो लोगों की नजर में तो एक नॉर्मल से मैकेनिक है जो गाड़ियों के प्रॉब्लम्स को ठीक करते हैं। उन्होंने क्या किया, जो भी गाड़ियों में प्रॉब्लम होती है उसको आइडेंटिफाई करके उसके ऊपर कंटेंट बना रहे हैं, फिर उसको कैसे ठीक करते हैं वो बना रहे हैं। उनकी रीलें चल रही है लाखों में व्यूज आ रहे हैं। तो अगर एक नॉर्मल सा मैकेनिक भी कंटेंट क्रिएट कर रहा है, किसके अराउंड कर रहा है, अपनी एक्सपर्टीज के अराउंड कर रहा है। यही चीजें आपको करनी है। आपको जो चीज आती है, जिस फील्ड में आपकी एक्सपर्टीज है, नहीं एक्सपर्टीज आप अभी बहुत यंग हो, आप 15-16 साल 17 साल 20 साल के हो, जस्ट कॉलेज में गए हो, तो आपका किसी फील्ड में इंटरेस्ट तो होगा। एआई है, स्टॉक मार्केट है, फाइनेंस है, जिनमें भी आपको इंटरेस्ट आ रहा है उस टॉपिक के बारे में आप न्यूज देखो, जो न्यूज आ रहा है उसको आप कवर करो अपने तरीके से, उस पर अपना ओपिनियन डालो। कंटेंट तो ये है, जो भी अपडेट्स आ रहे हैं उनके अराउंड आप कंटेंट क्रिएट करो, धीरे धीरे आपको रास्ता मिल जाएगा। जब आपने शुरू किया, बॉम्बे गए, तो फैमिली की सपोर्ट थी आपको? मैं घर पे, मैंने झूठ बोला हुआ था, मेरी जॉब लगी है मुंबई में, मैं मुंबई जा रहा हूँ, तो पापा को मैंने बताया नहीं था। और मेरे भाई ने बोला था कि तुमको मैं कुछ पैसे दे दिया करूंगा, पापा से बोल देना इतनी सैलरी आती है। अच्छा। तो वो स्टोरी है। तो कब पता चला उनको फिर भी आप? मैंने जब मुंबई में घर लिया तो 3 साल के बाद, 3-3.5 साल के बाद, 3 साल तक धोखा देते रहे माँ बाप? धोखा बोल सकते हैं कि झूठ में रखा मैंने, अंधेरे में रखा, क्योंकि मेरे को ये था कि कुछ अलग करना है। और मेरे को ये पता चल गया था मुझे मेरी जॉब नहीं लग सकती। मेरे को ना इंग्लिश आती है सर, ना कोडिंग आती है, और अगर आप कंप्यूटर साइंस ब्रांच तो एटलीस्ट नहीं इंग्लिश आती, कोडिंग तो आनी चाहिए आपको, कुछ सॉफ्टवेयर बनाना तो आप जानो। मैं नहीं सीख पाया। हाँ, वेबसाइट बनानी सीख गई थी मैंने सीख लिया। एक सवाल और, जब आप गए, शुरू किया आपने, तो आपके मन में 100% था कि मैं इसमें कामयाब हो जाऊंगा? मेरे को सर 20-30 हजार रुपए कमाने थे। अच्छा। तो मैं 6-7 हजार तो कमा ही रहा था, $100, तो मेरे को था 20-30 हजार पहुंच जाऊंगा। मल्टीपल चैनल इसीलिए स्टार्ट कर दिया था। तो मैं 20-30 हजार के लिए मैं काम कर रहा था। मेरे को ये नहीं पता था कि मैं कभी करोड़ कमाऊंगा। ये कभी नहीं सोचा था कि यहाँ तक पहुंच जाऊंगा? नहीं। और धीरे धीरे मेरे गोल्स मैंने बढ़ाया। जैसे जब मैं $100 से मेरा नेक्स्ट गोल हुआ कि $100, फिर 500 मंथली करने लगा, तो फिर 1000 मेरा गोल हुआ, फिर 1000 हुआ। तो मेरे को वैसे नेटवर्किंग उन लोगों के साथ हुई जो $2000-3000 कर रहे हैं। मेरे को लगा यार मैं तो कम कमा रहा हूँ। फिर मैंने भी अपना गोल बढ़ाया, फिर देखा कि यार लोग $5-5 हजार महीने के कमा रहे हैं। तो यार मैं बोला यार मैं तो गोल ही छोटा रख रहा हूँ। फिर अलग अलग जो बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग हैं उनको फॉलो करना शुरू किया। उनके बहुत सारे लोगों ने बुक्स रेकमेंड किए थे कि ये बुक्स पढ़ो, थिंक एंड ग्रो रिच, रिच डैड पुअर डैड, सीक्रेट्स ऑफ मिलियनेयर माइंड। तो ये सारे बुक्स भी मैंने मंगाए, पढ़े। तो उसमें मेरा पैसों को लेकर माइंडसेट काफी चेंज हुआ। अच्छा। कि हमारी जितनी भूख होगी या हम जितना सोचते हैं उतना ही तक पहुंच सकते हैं, या जितना हम डिजर्व करते हैं उतना ही हम कमा सकते हैं। तो हमें और कमाना है तो और ज्यादा से ज्यादा वैल्यू देनी है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, जितनी ज्यादा क्वालिटी वैल्यू देंगे, जितनी ज्यादा क्वालिटी लोगों को देंगे, उतनी मात्रा में हमारे पास पैसे आएंगे। ये सब चीजें मेरे को समझ में आ गई थी। तो फिर उस तरीके से मैं काम करने लगा था। तो आज आप 30 साल के हैं? जी सर। तो आगे क्या गोल है? गोल है कि अभी मैं पैसे कमाता भी हूं और उसको एंजॉय भी करता हूं और थोड़ा इन्वेस्ट भी करता हूं, ताकि कल को मैं मजाक ना बन जाऊं कि यार जब पैसे कमा रहा था तो उड़ रहा था बहुत, अब देखो इसकी हालत ऐसी हो गई है। क्योंकि मुझे ऐसा फील होता है कि कोई भी चीज लाइफ टाइम क्या कि हमेशा के लिए सस्टेन नहीं कर सकती। हर चीज का एक लाइफ स्पान है। मैंने बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स को देखा कि जिन्होंने मेरे से पहले स्टार्ट किया था, मान के चलिए, फिर एक टाइम पे बहुत पीक पे आए थे, अभी उनका डाउनफॉल है। तो और ऐसे आप
अलग अलग इंडस्ट्री में भी देख सकते हो, कोई कंपनी पीक पे होती है, फिर उसके बाद दूसरा कोई ओवरटेक कर लेता है और उसका डाउनफॉल आ जाता है। एग्जाम्पल के लिए याहू का ले लेते हैं, याहू एक टाइम में बहुत नाम था, फिर गूगल ने ओवरटेक कर लिया। गूगल के भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स फेल हुए, गूगल प्लस, ऑरकुट, बहुत सारे प्रोडक्ट्स फेल हुए। गूगल ने जब पहली बार एआई लॉन्च किया था जेमिनाई, उसमें फेल हुआ। जेमिनाई के साथ बार्ड एक लॉन्च किया था, बार्ड में फेल हुआ। फिर अभी जो जेमिनाई उसने लॉन्च किया है बहुत नेक्स्ट लेवल, एडवांस लेवल लॉन्च किया। तो मुझे एक चीज समझ में आ रहा था बाकी की चीजों देख के कि यार कोई भी चीज का जो एक लाइफ स्पान है, एक साइकिल है, एक टाइम पे वो पीक पे जाएगा, फिर उसका डिके होना शुरू हो जाएगा। तो मैं कैसे सस्टेन कर सकता हूं? तो मेरे को इन्वेस्टिंग जो चीज मेरे को पता चली कि यार जो मैं पैसे अभी कमा रहा हूं इसमें से 20-30% मैं इन्वेस्ट करता हूं। और पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में पता चल गया था कि अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो एक समय पे हमारे पास अच्छा खासा वेल्थ आ जाएगा, जिससे अगर हम उसमें से थोड़ा बहुत विड्रॉ भी करेंगे तो जिंदगी गुजर जाएगी, फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं आएगा। तो उस चीज के बारे में पता चल गया, तो उस हिसाब से मैं अपनी लाइफ को जीने लगा था। तो और ऐसा भी नहीं है कि यार सिर्फ बचाते जाओ और फिर बुढ़ापे में उस पैसे का मैं क्या करूंगा। अभी तक मैंने पेट मार के अपना रखा हुआ है और बुढ़ापे में मेरे पास कई 100 करोड़ आ भी गए तो मैं क्या करूंगा। तो इस वजह से अभी एंजॉय भी करता हूं सर। तो मेरे को जो गाड़ी पसंद आती है मैं उसका गोल बनाता हूं, मेरे को ये लेनी है। मेरे को जहां कहीं घूमने जाना है तो मेरे को ये करना है, मेरे को ये कपड़ा पसंद आ रहा है, मेरे को ये वॉच पसंद आ रही है, मेरे को ये शूज पसंद आ रहा है, मैं लेता हूं, करता हूं। और जब इन सब चीजों को पूरा करता हूं तो मेरा और हौसला बढ़ जाता है, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि मैं चीजें कर पा रहा हूं, मेरा अपने आप में कॉन्फिडेंस बढ़ता है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कही इसने कि जब हम पैसा कमा रहे हैं, इजीली पैसा आ रहा है, तो उसके साथ साथ आपको एक पैसिव इनकम जनरेट करना बहुत जरूरी हो जाता है। क्योंकि ये काम, पैसा और दौलत में डिफरेंस यही होता है। ये जो इन्वेस्ट कर रहे हैं साइड पे, 30 साल की उम्र में इतने स्मार्ट हैं ये कि साइड पे जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो इनकी एक पैसिव इनकम बनती जा रही है और वो दौलत में क्रिएट होती जा रही है। पैसा जो कमा रहे हैं, आना जाना खर्चा हो गया, लेकिन पैसा चला जाता है, आ जाता है, लेकिन दौलत जो है आपकी स्टे करती है। तो ये 30 साल की उम्र में आपने ये बहुत ही अच्छा शुरू किया कि आपने पैसिव इनकम जनरेट करनी शुरू कर दी। और आप जब 50 के आसपास हो गए तो आपके पास वो कंपाउंडिंग होके इतना पैसा बन जाएगा। यही हम लोगों को टीच करते हैं कि यंग एज में जितना आप सेविंग करना शुरू कर दोगे तो कैलकुलेटर अपना काम करना शुरू कर देगा। और जब 50 के हो गए आपको पता ही नहीं चलेगा कैसे आपके पास करोड़ों रुपए होंगे, तो बाकी की जिंदगी आराम से बिता सकते हो। सर मुझे याद है मैंने 19 से शुरू किया था, 5,000 रुपए से मैंने एसआईपी करी थी। ठीक है। और यह चीजें भी इन्वेस्टिंग के बारे में भी मैंने इंटरनेट और यूट्यूब से ही सीखा, गूगल और यूट्यूब से ही सीखा जी। तो जो क्रेडिबल इन्फ्लुएंसर्स थे, क्रेडिबल लोग थे जो सर्टिफाइड थे, काफी उन्होंने फाइनेंस के बारे में पढ़ाई लिखाई करी थी, तो उनको मैं सुनता था उनकी क्या स्ट्रेटजी है। तो मैंने 5,000 से शुरू किया था एंड तब मैंने जब भी मार्केट 1% परफॉर्म करता था तो मान के चलिए 5,000 का 1% थोड़ा सा बढ़ता था। फिर आज के रेट में अगर 1% बढ़ता है तो वो लाखों में होता है। उस टाइम पे ज्यादा हो गया, कैपिटल बढ़ गया। तो मेरे को ये चीज रियलाइज हो गई थी, यार ये तो बड़ी सही चीज है। धीरे धीरे इकट्ठा हो गए। शुरुआत में तो लगता है कि यार ये तो थोड़ा ही पैसा बढ़ा, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, कुछ तो बढ़ ही नहीं रहा है। बट वही आज मेरे को 6 साल होने आया है इन्वेस्टिंग को लेके और आज मैं 1.5 लाख रुपए की एसआईपी करता हूँ। तो अगर मेरा कैपिटल सपोज करते हैं 50 लाख का भी हो गया और 1% मूव कर रहा है तो 50,000 मूव करता है, तो एक दिन की 50,000 इनकम देख के बढ़िया लगता है। बिल्कुल। तो ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग ही है और धीरे धीरे जो एक्यूमुलेट होके जब उसका 1% भी बहुत बड़ा हो जाता है। तो इस चीज को मैं बहुत पहले समझ गया था, इसलिए मैं बिलीव करता हूँ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में। और मेरा जो एक्टिव इनकम है इसको मैं कैसे और लॉन्ग टर्म तक सस्टेन कर सकता हूँ, उस पर मैं वर्कआउट करता हूँ, अपने आप को इवॉल्व करता हूँ। जैसे एआई आया तो मैं एआई को सीख रहा हूँ, अपने काम में कैसे एआई को मैं यूज कर सकता हूँ। तो नई चीजों से मैं अपने आप को फैमिलियर करवाता हूँ खुद को। भले वो मेरे कंफर्ट जोन के थोड़ा सा बाहर होता है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि मैं थोड़ा वो सीख पाऊँ और उसका क्या मैं यूज कर सकता हूँ, तो सीखता रहता हूँ। तो आप जो कमाते हैं जी सर, उसमें से आप 1.5 लाख रुपए महीना आपने कहा कि इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो बाकी जो इनकम है उसको ऐश कैसे करते हैं? ऐश जैसे सर अभी मैंने लास्ट ईयर मैंने अभी लैंड रोवर डिफेंडर ली। अच्छा। तो इंडिया में आपको कॉस्ट करता है 1.35 CR। अच्छा। तो वो एक ड्रीम था कि 2021 में मैंने फर्स्ट टाइम वो गाड़ी देखी थी, वो भी इंटरनेट पे ही देखा था मैंने, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा था कि यार मेरे को ये लेनी है। एंड फिर 2024 में मैं इसको ले पाया।
अच्छा, 24 में आपने 1.5 करोड़ की गाड़ी ली? जी सर। और उसके पहले मैंने सफारी ली थी, फिर एक महिंद्रा थार और एक क्विड है घर में, जो पहली गाड़ी थी क्विड मेरे भाई ने ली थी। तो वैसे तो गाड़ियों का शौक मतलब उत्पन्न हुआ जब पैसे आने लगे, तो खुजली मचने लगी, तो मैंने गाड़ियां खरीदी। तो वो है, फिर घूमता रहता हूँ अब। अच्छा, ट्रैवलिंग में थोड़ा सा अब एक्टिवली मैं जा रहा हूँ, क्योंकि पहले मुझे लगता था कि ट्रैवल करना वेस्ट ऑफ मनी है, टाइम भी वेस्ट होता है और पैसे भी वेस्ट हो रहे हैं। तो अब सीखने को भी काफी मिलता है। तो जैसे दुबई में गया था इवेंट अटेंड करने, तो वहां भी सीखने को मिला था। फिर थाईलैंड गया था, वहां भी इवेंट्स होते हैं एफिलिएट मार्केटिंग के, तो वो सीखने के लिए गया था। तो अलग अलग कंट्रीज में अभी ये 3-4 कंट्रीज में अभी जा चुका हूँ। तो आगे और गोल्स है कि मैं अलग अलग कंट्रीज में जाऊँ। तो जो पेरेंट्स से छिपाया था कि मैं नौकरी कर रहा हूँ बॉम्बे में, हाँ। अब वो खुश नहीं, हैं? 2019 में पापा को मैं बुलाया था मुंबई। फर्स्ट टाइम मेरे पापा फ्लाइट में बैठे थे। अच्छा। मुंबई आने के लिए। यूपी देवरिया से हम लोग हैं, तो गोरखपुर में एयरपोर्ट है। तो गोरखपुर से मुंबई का फ्लाइट स्टार्ट हुआ था अराउंड 18-19 में। अच्छा, 18-19 में ही स्टार्ट हुआ था। तो फर्स्ट टाइम पिताजी ने बाई एयर ट्रेवल किया था? बाई एयर ट्रेवल किया पहली बार? हाँ, पहली बार मुंबई भी गए थे। आपको मिलने के लिए आए थे? हाँ, मतलब इनॉग्रेशन के लिए मैंने बुलाया था, स्पेशली कि सब लोग आएंगे गांव से, सारी पूरी फैमिली को बुलाया था, भाई को भी बुलाया था, सिस्टर सबको। तो पापा फर्स्ट टाइम आए थे। फिर यहाँ से जाने के बाद, जब मुंबई से जब पापा गांव गए, तो पापा का मेडिकल स्टोर है, तो जो भी शॉप पे आता था उसको 2 दिन तक उन्होंने मिठाइयां बांटी थी कि मेरे बेटे ने घर लिया है। तो मेरे को ये बात पता चली थी मेरे बुआ के लड़के से कि मामा बहुत खुश हैं, सबको मिठाई बांट रहे हैं। तो मेरे को बहुत अच्छा फील हुआ, क्योंकि उसके पहले तक पापा ने खुल के कभी अप्रिशिएट नहीं करा कि अच्छा कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, क्योंकि पापा चाहते थे गवर्नमेंट जॉब करूं। और मैं घर में सबसे छोटा था, तो भाई ने भी कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं करी, सिस्टर ने भी नहीं करी, तो उनको मेरे से उम्मीदें थी और मैंने भी नहीं करी। तो क्योंकि आप देखोगे यूपी बिहार में ना सरकारी जॉब का बहुत ही क्रेज है। यस। और लोग खुश तभी होते हैं, प्राउड तभी फील करते हैं जब उनका घर का परिवार में एक एटलीस्ट गवर्नमेंट जॉब कर रहा हूँ। जॉब में आ जाए। तो थोड़े से दुखी थे पापा तब तक, बट जब देखा कि हाँ ठीक है कुछ कर लिया इसने लाइफ में, तो पापा तब खुश हुए। 2019 से मतलब अब सब लोग खुश हैं। आपकी जो खुशियां हैं पैसा कमाने की, खर्च करने की, उसके साथ साथ ये भी खुशी होती है कि आपके पेरेंट्स जो है आपके ऊपर प्राउड है जी कि मेरे बच्चे ने इतनी तरक्की करी। तो आपका भाई जो आपके साथ एथलीट जिम में हेल्प करता है आपको, वो भी यूट्यूब पे? हाँ, उसका भी यूट्यूब है और इंस्टाग्राम है, फिटनेस फाइटर्स के नाम से। अच्छा। अभी उसने काफी कॉम्पिटिशंस भी उसने जीते, महाराष्ट्र श्री, मुंबई श्री। अच्छा। तो काफी उसने टाइटल्स भी जीते हैं, बट पार्टिसिपेट भी करता है। तो अभी और कितने चैनल बनाने बाकी? चैनल अभी एक फाइनेंस का चैनल हमने स्टार्ट किया है कि मेरे को भी 6 साल हो गए फाइनेंस में, तो मैंने सोचा कि स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि काफी सारे लोग मेरे को ऐसे मैसेज करते रहते हैं इंस्टाग्राम पे, तो मैंने सोचा एक चैनल ही बना देते हैं। कब बनाया? अभी बनाया कुछ दिन, जून में। अच्छा, जून में बनाया, 1 महीना हुआ। ठीक है। वो भी तो अभी उस पे 4000 फॉलोअर्स हो गए। अच्छा, गुड। तो चीजें चल रही हैं। और मैं ना सर, जैसे मैंने बताया, नई नई चीजें सीखने में मेरे को अच्छा लगता है, खास करके जो फ्यूचरिस्टिक हो, जिसका आगे स्कोप बहुत हो। ये क्योंकि मैंने एक स्पीच सुनी थी या कहीं तो पढ़ा था जेफ बेजोस के बारे में, कि उन्होंने बोला था कि मुझे पता है अमेज़न एक दिन खत्म हो जाएगा, मैं उस डेट को बस डिले कर रहा हूँ, उसके लिए काम कर रहा हूँ कि वो दिन जल्दी ना आए। तो बात मेरे को बहुत इंस्पायर करी उस लाइन ने, कि यार इतने ऊपर जाने के बाद भी उनको पता है कि यार हम भी एक दिन खत्म हो सकते हैं, कोई दूसरा आगे हमको ओवरटेक कर सकता है, बस मैं उस दिन को डिले कर रहा हूँ, मतलब उस दिन को डिले करने के लिए मैं काम कर रहा हूँ। तो मेरे को इतनी इंस्पायरिंग बात लगी कि मैं भी अपने आप को सस्टेन करने के लिए यूट्यूब में, अपने आप को एवरग्रीन रखने के लिए, रिलेवेंट रखने के लिए मैं नई नई चीजें सीखता रहता हूँ। क्योंकि मैंने देखे हैं बहुत सारे लोगों को जो डेड हो गए, आया टाइम आया, पैसे बनाए, फिर वो सोशल मीडिया से ऑफ, मतलब उनको फिर कोई देख नहीं रहा, पसंद नहीं कर रहा। तो इसलिए तो हमें कहते हैं ना क्रिएटर्स। तो हम डिजिटल क्रिएटर्स जो हमें क्रिएट करनी है चीज, नहीं। हाँ। एक बार आपने कोई चीज परोस दी, लोगों ने सुन ली, देख ली, हाँ, बार बार वो नहीं चलेगा, बार वो नहीं देखेंगे। उनको कुछ नया चाहिए। और फिर आपका दिमाग 24 घंटे चलते रहना चाहिए कि लोगों से मिलना, न्यूज पे नजर रखना, लोगों के आइडियाज लेने के, मार्केट में क्या चल रहा, लोग क्या पसंद करेंगे। तो इट्स नॉट ए इजी जॉब। ये देखो पूरा जिसको शौक होगा वही यहाँ तक पहुंच सकता है।
अगर आप पैसे के लिए सिर्फ चाहो तो आप थोड़ा कहीं, मुश्किल होगा। आपने कहा 20-25 हजार रुपये मेरा एम था, तो आप वहीं पे रुक जाते, लेकिन उसके बाद आपका पैशन था, सपने थे कि भैया मुझे इस फील्ड में कामयाब होना है। तो इट्स ए वेरी इंस्पायरिंग स्टोरी कि किस तरह से एक बिना किसी इन्वेस्टमेंट के, परिवार से कोई पैसा नहीं आपने लिया, बॉम्बे में जाके छोटी सी जगह पे 6 आदमी साथ रहते थे, आप 6 आदमी रहते थे। ऑफ कैमरा जो मैंने बताया आपको, जहाँ पर अभी शूट कर रहे हैं, छोटा रूम था वो। अच्छा। और मैंने वो अपने वीडियोस में दिखाया हुआ है। जब मैंने मुंबई में घर लिया था तो कंपैरिजन मैंने दिखाया था कि पहले मैं यहाँ पे रहता था, अभी मैं यहाँ पे आया हूँ। तो जर्नी शेयर करी थी, तो लोगों ने काफी सराहा था उसको। तो जो 7 लोग रहते थे तो वो लोग जॉब करते थे। अच्छा। हाँ, उसमें से अभी तो 2 लोगों से बातचीत होती है अभी। अच्छा। हाँ, कुछ तो वो भी क्रिएटर्स बनाए कि नहीं? एक बंदा क्रिएटर है, वो मेरे साथ ही है, और एक जन है जो वो करते थे, वेल्डिंग का काम करते थे, जो चश्मा पहन के और वेल्डिंग करते हैं। हाँ, वो अभी भी वही करते हैं। ठीक है। तो अब आप परमानेंटली इधर गुड़गांव में मूव हो गए? जी सर। आपका पक्का घर है ये? हाँ जी सर। अब रीजन इसका ये है कि मुंबई में जब मैं था तो एक बार मेरी हेल्थ खराब हो गई, डेंगू हो गया मेरे को। अच्छा। और मैं और मेरा कजिन दोनों का डेंगू हो गया एक साथ। तो कोई ध्यान देने वाला नहीं था, और मेरे को फर्स्ट टाइम डेंगू हुआ था दोनों को। बहुत ही मतलब भयंकर सिचुएशन, मैंने कभी ऐसा फेस ही नहीं किया था, ऐसा कुछ। तो कोई केयर करने वाला नहीं था, तो जैसे तैसे मेडिसिन लेके मेरे को था कि 2 घंटे में घर में पहुंच जाऊंगा, फ्लाइट तक पहुंच जाऊं और फ्लाइट में बैठ के बस लैंड कर जाऊं गोरखपुर कि मैं चला जाऊं। तो मैंने जैसे तैसे करके मैं गांव पहुंचा, और वहां जाने के बाद मैं अराउंड 8 महीने रहा था अपने होम टाउन। तो फिर मेरे को हुआ कि यार, और एक बार और फिर से हो गया मुंबई, फिर मैं गया 8 महीने के बाद। अच्छा। फिर मेरे को कुछ और बीमारी हो गई, तो बार बार बीमार होता था, केयर करने वाला कोई नहीं था, क्योंकि अब मेरे पापा का मेडिकल स्टोर है, तो अब वहां से मूव करना भी उनके लिए इजी नहीं है, क्योंकि पापा की भी एज हो गई है अराउंड 60। तो उनका है कि अब कोई भी इंसान एक जगह पे रह जाता है ना, तो फिर उसको नया जगह इतना नहीं समझ आता है। तो मेरे को लगा पापा यहाँ पे, उनको अच्छा नहीं लगेगा, अच्छा फील होगा नहीं, दिन भर बोर हो जाएंगे। तो फिर मेरे को लगा कि अब कुछ और देखते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि यहाँ से हम बाई कार भी जा सकते हैं अपने होम टाउन, बाई फ्लाइट भी, बाई ट्रेन भी, बाई बस भी। मुंबई से आपके पास ऑप्शन है, बाई कार आना बहुत मुश्किल हो जाएगा, लाइक टाइम लग जाएगा बहुत, क्योंकि 1800 किलोमीटर है मेरे यहाँ से। बाई ट्रेन आपको 40 घंटे लगते हैं, 36 to 40 आवर्स। फ्लाइट से आपको 2 घंटे 2.5 घंटे लगते हैं। तो एक फ्लाइट ही लाइक बहुत ही सही ऑप्शन रहता है। तो वो काफी ऐसा था कि यार जल्दी से लोग नहीं आ पाएंगे। तो यहाँ मेरे को लगा कि यहाँ से मेरा काम भी हो जाएगा, क्योंकि जब मैं गाँव था तो काफी वैसा फील कर रहा था, डिमोटिवेटेड, अपडेटेड नहीं रहता था चीजों से, क्योंकि उस तरह का माहौल नहीं मिलना। तो मेरे को लगा गाँव में मैं रहूंगा तो फिर मेरा लॉस हो जाएगा काफी, मैं डाउन हो जाऊंगा। तो फिर गांव से इधर मूव किया। तो चक्कर लगता रहता है गांव। जी, अभी हम रक्षाबंधन में जाने वाले हैं। तो दोस्तों, ये स्टोरी अपने आप में एक बड़ी गजब की स्टोरी है, और ये अकेले नहीं है। इस तरह के हजारों इंडिया में लोग हैं जिन्होंने के बिना इन्वेस्टमेंट के सिर्फ अपने दिमाग के आइडियाज को यूज करके और करोड़ों की दौलत बना ली, और आने वाले वक्त में पता नहीं कितने और करोड़ ये लोग बनाने वाले हैं। आपकी सिप जो है ना, वो तो 50 करोड़ के आसपास पहुंच जाएगी, जब आप 60 के आसपास होंगे ना, इजीली 100 करोड़ भी हो सकती है। 1.5 लाख की सिप बहुत बड़ी डिप। हर साल मैं थोड़ा इंक्रीमेंट भी करता हूँ अपने एसआईपी। अरे वाह। हाँ। तो फिर तो आप 100 करोड़ को पार कर जाएंगे, और प्लस इधर से जो आपका बिजनेस इंप्रूव होगा। तो बड़ी सक्सेस स्टोरी है जी। इतनी जल्दी में 18-20 साल से लेके 30 साल, अभी तो सिर्फ 10 साल हुए हैं। 10 साल। आपके बातचीत से पता चलता है कि आपके जो है विजन जो है वो प्रॉपर बिजनेस की तरफ बड़ा परफेक्ट है। तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, और आप इसी तरह लोगों को, और अपने जैसे जो 20 साल के लोग हैं ढूंढ रहे हैं क्या करें क्या ना करें, तो उनको इंस्पायर करते रहो, और औरों को भी स्पीच बनाते रहो। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपको मेरे को टाइम देने का। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू, अप्रिशिएट।